यूपी के किसानों से 25 दिसंबर को संवाद करेंगे पीएम मोदी। 2500 जगहों पर लगेंगी चौपाल। जेटली की प्रतिमा का विरोध, बेदी ने डीडीसीए छोड़ी, कोटला स्टैंड से अपना नाम हटाने को कहा। बंगाल में फिर एक बार हिंसा, पूर्वी मिदनापुर में भिड़े शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी के समर्थक। पाकिस्तान में तेजी से बढ़ रही महंगाई, अंडा 30 रुपए, अदरक 1000 रुपए और चीनी 100 रुपए किलो के पार। किसान दिवस, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने यज्ञ करके मांगी सरकार के सद्बुद्धि की दुआ। राजधानी में किसान दिवस पर प्रदर्शन करने आ रहे किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आज किसान दिवस है। दिल्ली में देश के अन्नदाता भूख हड़ताल पर हैं। उनके इसी आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन करने राजधानी के नीलम पार्क आ रहे किसानों को पुलिस ने रोक लिया। साथ ही जो किसान नेता नीलम पार्क में शांतिपूर्ण सत्याग्रह करने आ रहे थे, पहले उन्हें पार्क में नहीं घुसने दिया, जिसके बाद वो सड़क पर आ गए और नारेबाजी करने लगे। उन्हें हिरासत में लेकर पुरानी जेल ले जाकर बंद कर दिया गया। वहीं कुछ किसानों ने कहा कि 3 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। किसान नेताओं का कहना है कि किसान अपनी जायज मांगे भी नहीं रख सकते हैं और ये भी कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को उनका हक नहीं दिया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। स्थिति हालात बन रहे हैं, इसको और भी ताकतवर बनाएंगे। गांव-गांव, शहर-शहर, मोहल्ले-मोहल्ले में जाकर लगातार इस आंदोलन को और व्यापक रूप देने का प्रयास करेंगे और ताकत के साथ और मजबूती के साथ हम ये आएंगे। ये प्रशासन, ये सरकार ये ना मान ले कि आज अगर इन्होंने अपना बल प्रयोग करके लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन करके अगर इन्होंने आंदोलन तोड़ दिया है तो ये इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये गलतफहमी में ना रहे, ये आंदोलन को और भी व्यापक रूप दिया जाएगा। गाँव मोहल्ले में अलग अलग जगह जा जाके लगातार लोगों को जोड़ के और भी ताकत के साथ हम लोग इस आंदोलन को आगे और रूप दें। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार आज किसानों को जिस हिटलरशाही के तहत रोका गया है, ये एक इनकी दमनकारी नीति है और किसान विरोधी नीति है। अगले भविष्य में अगर मध्य प्रदेश शासन ने किसानों का अपना हक नहीं दिया तो पूरे मध्य प्रदेश में जन आक्रोश भड़केगा और एक बड़ा आंदोलन संयुक्त रूप से किया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार वो सरकार है जिसने 6 जून 2017 को हक मांगते हुए किसानों पर मंदसौर में गोली चलाई थी। आज फिर वही स्थिति पुलिस बल के सहारे मध्य प्रदेश शासन कर रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस 27 दिसंबर को युवा समागम कार्यक्रम करने जा रही है, जिसमें युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी शामिल होंगे। वे प्रदेश की नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं पीसीसी में होने वाली इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा होगी। इंदौर की ड्रग्स वाली आंटी प्रीति जैन के फरार बेटे के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि 21 साल की कॉलेज स्टूडेंट की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्यवाही की है। वहीं एसपी विजय खत्री के अनुसार पीड़ित युवती थाने पहुंची और उसने पुलिस को बताया कि उसके 2 साथी उसे पब लेकर गए। यहां नशीली वस्तु खिलाकर उसके साथ उन्होंने दुष्कर्म किया। इसके अलावा दोनों उसे अन्य कई होटल्स में भी लेकर गए और वहां भी नशा देकर उसके साथ घिनौना कृत्य किया। उधर पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 376 में मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस ने आंटी के बेटे पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। सिंगरौली जिले के देवसर सब डिवीजन अंतर्गत कुरैल घरनई और गजरिया के गांवों में मध्य प्रदेश शासन की जमीन पर अवैध रूप से निर्माण करने की लगातार शिकायत आ रही थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए देवसर एसडीएम विकास सिंह के नेतृत्व में चली कार्यवाही में अवैध रूप से निर्मित दर्जनों घरों को ढहाया गया। बताया जा रहा है कि कुरैल के पूर्व सरपंच जीवेंद्र सिंह और एक सरकारी शिक्षक जगदीश बेस द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से भवन का निर्माण कराया गया था, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने प्रशासन से की थी। वहीं इस कार्यवाही में एसडीओपी देवसर आशुतोष द्विवेदी, नवानगर थाना प्रभारी यूपी सिंह सरई सहित सैकड़ों पुलिस बल के साथ क्षेत्रीय चौकियों के प्रभारी स्टाफ मौके पर मौजूद रहा। प्रशासन की इस अतिक्रमण के विरोध में कार्यवाही को लेकर छुटपुट विरोध भी हुआ, लेकिन प्रशासन ने मध्य प्रदेश शासन की जमीन पर अवैध रूप से बने हुए मकानों को गिरा दिया।
नेपानगर तहसील के नावरा क्षेत्र से अवैध खनन की घटना सामने आ रही है। दरअसल नावरा क्षेत्र के रहमानपुरा गांव की एक निजी भूमि से भारी मात्रा में मुरम का अवैध खनन किया जा रहा है, लेकिन राजस्व और खनिज विभाग के अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। सूचना के अनुसार खननकर्ता ट्रैक्टरों और डंपरों की सहायता से सैकड़ों ट्रिप मुरम के अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। बता दें कि यहां से अब तक हजारों घन मीटर मुरम का अवैध खनन किया जा चुका है, जिस कारण प्रशासन को लाखों रुपए के राजस्व की हानि हो रही है। वहीं इस पूरे मामले में नेपानगर तहसीलदार अपने बयान में खननकर्ताओं को बचाते हुए नजर आए। नहीं, निजी भूमि स्वामी के संबंध में पटवारी को हमने आप लोगों के द्वारा से बाइट लगाई गई थी। उस बाइट का अवलोकन सुनने के बाद हमने पटवारी को भेजा स्थल पर भेजने पे ये पता पाया कि वो कृषि भूमि जो जिसकी आपने बाइट चलाई वो निजी भूमि स्वामी की थी। अच्छा। निजी भूमि स्वामी से हमारे पटवारी ने रिपोर्ट ली, संपर्क किया तो निजी भूमि स्वामी का ये कहना पड़ा कि जो कंपनी मुरम निकाल के ले जा रही है वो मैंने मुफ्त में दी है और मेरी खेती जो 4-5 एकड़ है समतल हो जाएगी तो मैं कृषि कार्य करने लगूँगा। ये पटवारी ने और हमारे जो रिपोर्ट आई उसमें हमें बताया। बदनावर जिले के ग्राम रूपाखेड़ा में बड़ा हादसा होने से चल गया। क्षेत्र में अचानक 11 केवीए का करंट भरा तार टूटकर जमीन पर गिरा और उसमें से चिंगारियां निकलने लगी। घटना देख ग्रामीण भयभीत हो गए, जिससे दुकानदारों ने दुकानों की शटर गिरा दी। बताया जा रहा है कि आगे एक कार भी पार्क थी जिसमें 4 व्यक्ति सवार थे। अगर लाइट बंद नहीं होती तो कार भी चपेट में आ जाती। वहीं जिस समय तार टूटकर गिरे, ग्रामीण भी वहां से गुजर रहे थे, लेकिन गनीमत रही कि कोई तार की चपेट में नहीं आया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। उधर ग्रामीणों की माने तो ये घटना तीसरी बार हुई है। ग्रामीणों ने गांव के भीतर से गुजर रही हैवी लाइन को स्थापित करने की मांग की है। कोरबा शहर के सीएसबी चौक से दर्री डैम के पास मेजर ध्यानचंद चौक तक 4 लेन निर्माण हो रहा है। इसमें मानस नगर के पास कलवर्ट निर्माण का कार्य चल रहा है। नगर निगम ने उक्त स्थान में सड़क की चौड़ाई कम होने पर वाहनों की आवाजाही से मिट्टी खिसकने से दुर्घटना होने की आशंका से मार्ग पर 15 दिन के लिए नो एंट्री मांगी थी। जिला प्रशासन ने 5 दिसंबर से 15 दिन के लिए नो एंट्री लगा दी। सीएसपी चौक और मेजर ध्यानचंद चौक के पास ऐसी बैरिकेडिंग की गई कि 4 पहिया वाहन की आवाजाही पर भी रोक लग गई, लेकिन प्रतिबंध अवधि पूरी होने के बाद भी नो एंट्री नहीं हटाई गई। इस कारण 4 पहिया समेत अन्य वाहनों को शहर से दर्री की ओर गेरवा घाट बाईपास होकर या फिर बालको रूट होते हुए आवाजाही करनी पड़ रही है, जिससे भारी वाहनों के कारण जाम गड्ढे के कारण राहगीरों को परेशान होना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जमीन विवाद में फायरिंग में एक युवक घायल हो गया। अधेड़ ने छत पर खड़े अपने भतीजे को एयरगन से गोली मार दी। गोली उसके सिर में लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं परिजन विरोध करने पहुंचे तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद घायल युवक की ओर से सकरी थाने में मामला दर्ज कराया गया है। सूत्रों के अनुसार दीनदयाल कॉलोनी सिविल लाइंस निवासी आकाश दुबे यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। वह 20 दिसंबर को धान बिजाई के लिए अपने पैतृक गांव सेता गया हुआ था। सुबह वे घर की छत पर खड़ा था कि इसी दौरान इसके ताऊ छोटेलाल दुबे ने अपनी बाड़ी से एयरगन से फायर कर लिया। गोली आकाश के सिर में आकर लगी, लेकिन टोपी पहने होने के कारण वह बच गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। निगम एरिया में अवैध प्लॉटिंग और अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ निगम ने 3 स्थानों पर रोड फेंसिंग और बाउंड्री वॉल चढ़ा दिया। अतिक्रमण निवारण दस्ते और निगम के इंजीनियरों की टीम जब मौके पर पहुंची तो उन्हें कार्रवाई करने से किसी ने नहीं रोका। 10 दिन में निगम की यह दूसरी कार्रवाई है। शहर और आसपास 94 अवैध प्लॉटिंग और अवैध कॉलोनाइजर के मामले निगम के सर्वे में सामने आए, लेकिन इनमें से किसी पर भी पुलिस कार्रवाई नहीं की गई। राज्य शासन के निर्देश पर कमिश्नर प्रभाकर पांडे ने भवन शाखा को एफआईआर करने कहा है, परंतु अधिकारी बार बार खसरा नंबर पर आकर अटक जाते हैं। बिलासपुर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में पीजी के एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी से संबंध 198 कॉलेजों की पीजी की 20,148 सीट पर 41,100 छात्रों ने आवेदन दिया था। इन छात्रों की कॉलेजों ने 3 से 4 मेरिट लिस्ट जारी की। इन सभी कॉलेजों में अब तक मात्र 3100 छात्रों ने एडमिशन लिया है। 38,000 छात्रों ने एडमिशन नहीं लिया। अभी भी कॉलेजों की 17,000 सीटें खाली हैं। मात्र 15% छात्रों ने ही एडमिशन लिया है। ऐसे में कॉलेज और यूनिवर्सिटी परेशान है कि छात्र एडमिशन क्यों नहीं ले रहे हैं। वहीं यूनिवर्सिटी के टीचिंग डिपार्टमेंट के विभागों की स्थिति और भी ज्यादा खराब है। यूडीटी के सभी विभागों की सीटें खाली हैं।
वहीं यूनिवर्सिटी अब नए छात्रों को पंजीयन करने के लिए भी पोर्टल खोल रही है। छात्र 24 से 27 दिसंबर तक पंजीयन कर सकते हैं। इसके बाद 28 दिसंबर को यूनिवर्सिटी और कॉलेजों द्वारा मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। 28 से 31 दिसंबर तक छात्र कॉलेजों में एडमिशन ले सकेंगे। छत्तीसगढ़ की सड़कों पर तेज रफ्तार और चालकों की लापरवाही जानलेवा साबित हो रही है। आपको बता दें, पिछले 11 महीनों में प्रदेश की सड़कों पर 10,000 से ज्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं। इनमें 4,017 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 9,409 लोग घायल हुए हैं। दरअसल प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज सड़क दुर्घटना के ये भयावह आंकड़े दिए। दरअसल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बुधवार को कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा ने जनवरी 2020 से 30 नवंबर 2020 तक हुई सड़क दुर्घटनाओं की जानकारी मांगी थी। इसके लिखित उत्तर में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पिछले 11 महीनों में 4,017 लोगों की मौत का आंकड़ा दिया है। रायपुर में कांग्रेस भवन में गम का माहौल था। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के बड़े नेता मोतीलाल वोरा के पार्थिव शरीर को सभी श्रद्धांजलि दे रहे थे। इसी बीच एक चोर ने भीड़ का फायदा उठाकर एक पुलिसकर्मी की जेब से मोबाइल निकाल लिया और मौके से फरार हो गया। चर्चा है कि कुछ और लोगों के भी मोबाइल फोन इस दौरान चोरी हुए हैं, मगर आधिकारिक तौर पर कोई सामने नहीं आया है। आपको बता दें, खम्हार डी पुलिस ने आरक्षक के मोबाइल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज की है। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए संवाद न्यूज के साथ। नमस्कार।